खुशामदीद। कभी सोचा है कि कुछ दिन बाकी दिनों से अलग क्यों लगते हैं, ज्यादा स्पेशल? आज हम ऐसी ही एक तारीख की बात करने वाले हैं, 3 अप्रैल 2026। इस दिन सितारों की सेटिंग कुछ ऐसी है कि लगता है कायनात हमें कुछ इशारे दे रही है। चलें मिलकर उन इशारों को डीकोड करते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर इस दिन में 3 अप्रैल 2026 जुमे के दिन ऐसी क्या खास बात है। देखें, ये कोई मामूली दिन नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये एक ऐसा दिन है जब सक्सेस और पावर की जो एनर्जीज है ना, वो बिल्कुल पीक पर होंगी। तो चलें देखते हैं कि इसकी वजह क्या है। उस दिन की सारी पावर, सारा राज एक लफ्ज में छुपा है, अपराजिता। इसका मतलब है वो जिसे हराया ना जा सके, अनडिफीटेबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन एनर्जी ही ऐसी होगी कि इंसान अपने अंदर की हिम्मत को महसूस कर सकता है और किसी भी चैलेंज के लिए बिल्कुल तैयार हो सकता है। अब क्योंकि ये जुमे का दिन है तो इसका रोलर प्लैनेट है ज़ोहरा यानी वीनस। और एस्ट्रोलॉजी में वीनस का मतलब सिर्फ खूबसूरती नहीं है, बल्कि ये प्लैनेट है मोहब्बत का, खुशहाली का, लाइफ की तमाम अच्छी चीज़ों का। तो सोचें, इस दिन ये सारी एनर्जीज हमारे इर्द गिर्द मौजूद होंगी। अच्छा, एक और दिलचस्प चीज है इस दिन, वो है पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र। अब ये नक्षत्र क्या होता है? बेसिकली ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चांद के आसमान पर रास्ते हैं, और इस दिन चांद जो है इस खास मंजिल पर होगा। और सबसे मजे की बात क्या है, इस पूर्वा आषाढ़ का दूसरा नाम भी अपराजिता है, यानी अनडिफीटेबल। तो ये एक और साइन है कि ये दिन कितना पावरफुल होने वाला है। तो आज का कॉस्मिक कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? चांद होगा बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन में, और कैप्रिकॉन का रूलर है सैटर्न यानी ज़ोहल, जो कि डिसिप्लिन और मेहनत का प्लैनेट है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक तरफ वीनस की क्रिएटिव मोहब्बत वाली एनर्जी है और दूसरी तरफ सैटर्न का पेशेंस और डिसिप्लिन। ये तो एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो अपने ड्रीम्स को सच करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि इस खास दिन की एनर्जी से फायदा कैसे उठाया जाए। छोटे छोटे काम है। वीनस से जुड़ा दिन है तो पिंक या वाइट कलर पहनना लकी हो सकता है। इसी तरह किसी को इतर यानी परफ्यूम गिफ्ट करना या लोगों में सफ़ेद मिठाई बांटना, ये मोहब्बत और प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी को अट्रैक्ट करने का एक बेहतरीन तरीका है। चलें अब इस हिस्से की तरफ आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है। देखते हैं कि ये पावरफुल दिन हर बुर्ज के लिए क्या लाया है। ढूंढें अपना साइन और देखें कि सितारे क्या कह रहे हैं। सबसे पहले एरीज, अलहमल। इस दिन आपकी मेहनत बिल्कुल रंग लाएगी। करियर में कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, घर में भी खुशी और सुकून का माहौल होगा। तो इस दिन से पूरा फायदा उठाना है। टोरस यानी बुर्ज सौर, आपका तो रोलिंग प्लैनेट ही वीनस है और आज वो फुल पावर में है। तो ये दिन आपके लिए बहुत खास है। अगर कोई ट्रैवल प्लान है तो वो न सिर्फ कामयाब होगा बल्कि फाइनेंशियली बहुत फायदा भी दे सकता है। जेमिनी अल्जौजा, इस दिन स्पिरिचुअलिटी की तरफ दिल ज्यादा माइल होगा, जिससे ज़हनी सुकून मिलेगा। और एक गुड न्यूज़ ये है कि कहीं रुका हुआ पैसा जो शायद भूल भी चुके हो, अचानक से वापस मिल सकता है। अब बात करते हैं कैंसर की, यानी बुर्ज सरतान की। इनके लिए पार्टनरशिप्स बेहतर होंगी, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। मैरिड लाइफ में मोहब्बत बढ़ेगी और बिजनेस में कोई नया प्रॉफिटेबल डील हो सकता है। लियो, बुर्ज असद, आज का दिन है रुकावटों पर काबू पाने का। वो कोई अपोनेंट हो या कोई पुराना कर्ज, इस दिन उन पर जीत हासिल करने के नए रास्ते मिलेंगे। अपनी पावर को पहचानें। वर्गो यानी अल सुंबला, ये दिन है मोहब्बत और क्रिएटिविटी के नाम। रोमांस में गहराई आएगी, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में सक्सेस मिलेगी और बच्चों की तरफ से कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जो दिल खुश कर दे। लिब्रा, अलमीज़ान, इस दिन कोई बड़ी खरीदारी हो सकती है, जैसे कोई नई गाड़ी या घर। इसके अलावा घर में भी पीस और सुकून का माहौल रहेगा जो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग फील कराएगा। स्कॉर्पियो, अल-अक़रब, आज मूड बहुत अच्छा रहने वाला है और इसी अच्छे मूड की वजह से बड़े बड़े मसले भी सॉल्व हो जाएंगे। अपने छोटे बहन भाइयों से भी हेल्प मिल सकती है, तो उनसे कांटेक्ट जरूर करें। सेजिटेरियस, अल्कॉस, फाइनेंशियल मामलात के लिए ये एक जबरदस्त दिन है। आपकी बातों में ऐसी मिठास होगी कि लोग इंप्रेस हो जाएंगे और इसका रिजल्ट बैंक बैलेंस में इजाफा हो सकता है। कैप्रिकॉन, अलजुद्दी, चांद आज आप ही के साइन में है। इसका मतलब आपकी पर्सनालिटी में एक खास कशिश और कॉन्फिडेंस होगा। ये किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए परफेक्ट टाइम है, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल पीक पर होगी। एक्वेरियस, अल तलू,
हाँ, खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन ये खर्च किसी खुशी के मौके पर या अपनों के लिए होंगे। और अगर कोई काम बाहर मुल्क से रिलेटेड है तो उसमें भी तेजी आएगी और गुड न्यूज़ मिलेगी। और आखिर में पाइसेस अलहूत, ये बिल्कुल छब्बर फाड़ कर फायदा मिलने वाला दिन है। अगर पास्ट में कहीं इन्वेस्टमेंट की थी तो आज वहां से अनएक्सपेक्टेड बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। बहुत ही लकी दिन है। तो ये तो थी सितारों की बात, लेकिन सितारों के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी भी हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एक ऐसे ही स्पिरिचुअल अमल की बात करेंगे जिसे वजीफ़ा कहते हैं। ये बेसिकली दुआ का एक ख़ास तरीका है जिससे हम अपनी विशेस के लिए अल्लाह से डायरेक्ट हेल्प मांग सकते हैं। जुमे का दिन है तो मोहब्बत और रहमत से जुड़ा है, इसलिए ये वजीफ़ा इस दिन ख़ास तौर पर इफ़ेक्टिव हो सकता है। अगर ख्वाहिश हो कि लोग मोहब्बत करें और मुश्किलें आसान हो तो मगरिब की नमाज के बाद ये 3 आसान से स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं। या वदूदो, या लतीफ़ो। या वदूदो का मतलब ए बेपनाह मोहब्बत करने वाले, और या लतीफ़ो ए लुत्फ़ो करम करने वाले। जब अल्लाह के इन खूबसूरत नामों से पुकारा जाता है ना, तो असल में कायनात की सबसे बड़ी मोहब्बत और नरमी की ताकत को अपनी लाइफ में आने की दावत दी जाती है। ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, एक गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो आखिर में एक सवाल हम सब के लिए, जब सितारे और रूहानियत दोनों ही एक ख़ास दिन पर हमें इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हों, तो क्या इस एक दिन को अपनी सोच और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? इस पर ज़रूर सोचिएगा।